महाराष्ट्र के बीड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी गई। सीएम योगी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। आई लव मोहम्मद विषय को लेकर ही ये प्रदर्शन चल रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई। महाराष्ट्र के बीड से योगी को खुली धमकी। आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरती बोल, योगी को दफनाने की धमकी। आई लव मोहम्मद पर हिंसक होता प्रदर्शन। 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल कैसे नफरती और हिंसक होता जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें साफ गवाह हैं। मामला धमकी से लेकर दफनाने तक पहुंच गया है। खुलेआम धमकी दी जा रही है, वो भी किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पहले महाराष्ट्र के बीड से आए इस वायरल वीडियो को देखिए। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे चैलेंज करता हूं कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। मौलवी के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं। दरअसल मोहम्मद के समर्थन में कुछ लोगों ने 22 दिन पहले कानपुर से आई लव मोहम्मद की शुरुआत की। तब मामला कुछ खास नहीं था, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बाद ये उग्र होता चला गया। बीते 24 घंटे में भी देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें कहीं आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टर लगाए गए तो कहीं विशेष समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां पोस्टर के साथ हजारों लोग सड़कों पर हैं। इसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। यूपी के मुरादाबाद से लेकर बरेली और सीतापुर तक आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़कों पर हैं। इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और संभाजी नगर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अजमेर में जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने इस बवाल को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये मुल्क सबका मुल्क है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारी बातों पर विवाद करना ये अपने मुल्क का मजाक है, ये अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है, ये अपने मुल्क की यकजहती और जो हम भाईचारा रखते हैं इसका मजाक है। बेवजह की बात है सर, राजनीति को चमकाया जा रहा है। ये राजनीति का एक मुद्दा है, बिना इसके राजनीति नहीं। अगर ये खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान से राजनीति खत्म हो जाएगी। इधर एक तरफ प्रदर्शन जारी है, वहीं बरेली में इसको लेकर बवाल हो गया। क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बॉल पोस्टर पर लग गई, जिसको लेकर दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बच्चे बॉल खेल रहे थे, वो नाली की बॉल हमारे आका के कैलेंडर पे लगी। अच्छा, ये घर हमारा है, हमारी बहन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, उनने कुछ किया होगा, उससे गाली उतारी गई। हम आए, हमने समझाया तो बच्चों की बात खत्म हो गई। वो औरत आई, उनने कहीं लगाया कि इसने इसको फाड़ के नाली में फेंको, बच्चेबाजी करते। आई लव मोहम्मद को लेकर जारी बवाल के बीच बीते 3 दिनों से हिंदू समुदाय के लोग भी आई लव महादेव के पोस्टर के साथ सड़क पर हैं। वाराणसी से लेकर मुंबई और देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग आई लव महादेव का पोस्टर लगाए हुए हैं। आई लव महादेव हो, आई लव माँ दुर्गा हो, हमारे देवी देवता हैं और हमको पूरा हक है कि हम भी अपना भाव लोगों के सामने प्रकट सकते हैं। हम भी अपना भाव आप बता रहे रख सके। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो है मुंबई भर में लगाए जा रहे हैं।
आपको लगता है वो सही है गलत है जिसके चलते आप लोग उसी के उत्तर में प्रति उत्तर में लगा रहे हैं? हम उनके प्रति उत्तर में नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आज 10-12 वर्षों से लगाया जा रहा है। हाँ, ये है कि पहले इसको ध्यान नहीं दिया जाता था विषय को, अब लगता है कुछ गंभीर विषयों के हिसाब से लोग ध्यान दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि बवाल आखिर कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी उसका इम्पैक्ट देश के बाकी जिन हिस्सों में दिखाई दे रहा है वो हमने आपको दिखाया। मौलाना राशिदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, क्या ये भाषा शोभा देती है? राज्य के एक मुख्यमंत्री के लिए कहना था जमीन में गाड़ देंगे, दफना देंगे। नहीं, देखिए, अपने गुस्से का इजहार करना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना भी गलत है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की भाषा से संबोधित करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मैसेज जो आप उनको देना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, गुस्से को आप प्रदर्शित कीजिए, आपका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं कि संविधान और कानून को आप अपने हाथ में ले लें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो गैर संवैधानिक हो, गैर मर्यादित हो। इससे बचना चाहिए। यही वजह है कि फिर हमारे जो धरने प्रदर्शन है वो बेअसर हो जाते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। चलिए, उम्मीद यही कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कम से कम वो आपकी इस सलाह को, इस मशवरे को ध्यान से सुने, इसको अमल में लाएं।